नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और मैं हूं दस्तावेज लॉ फर्म से। आज मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूं प्रीनप एग्रीमेंट के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव एग्रीमेंट होता है। एंड आई पर्सनली रिकमेंड टू ऑल कपल दोज आर एजुकेटेड एंड understanding for their marriage, those have a very common intention not to cheat their partners. They must go ahead with this agreement. Reason being, it's give you a strong foundation, and the financial freedom. It give you peace of mind, each and everything you will get from this agreement. तो दोस्तों, ये एग्रीमेंट है क्या, इसको हम कैसे कर सकते हैं? प्रीनप के बारे में शायद से आपने सुना होगा कि ये वैलिड नहीं है, और कई कुछ वीडियोस में शायद से आपने ये भी सुन लिया होगा कि प्रीनप कोर्ट कह रहा है कि प्रीनप एग्रीमेंट करिए। तो आइए डिटेल में हम बात करते हैं आज प्रीनप एग्रीमेंट के बारे में। सो फ्रेंड्स, प्रीनप एग्रीमेंट एक एग्रीमेंट होता है जो कि बिटवीन द कपल्स होता है, एक्स एंड वाई, ठीक है, जो कि एक लड़का और लड़की के बीच में होता है, जो कि शादी से पहले वो अपनी सारी एसेट्स को डिक्लेयर करते हैं, अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को डिक्लेयर करते हैं कि इस डेट पे जब हम शादी करने जा रहे हैं तो आज की डेट में हमारी फाइनेंशियल स्टेज क्या है, हमारे ऊपर डेट्स कितने के हैं, हमारी एसेट्स कितने की हैं, और हम लोग कहाँ पर कितना ग्रो कर रहे हैं। सो दोस्तों, ये एग्रीमेंट इतना इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट है आज की डेट में। जब हमारा कुछ पुराना लॉ जब हमारा पुराना था, तो हम लोग इफ विल टॉक अबाउट सीआरपीसी 1973, जब कानून बना था, या फिर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जब ये कानून बने थे, तो उस समय ज्यादातर लेडीज जो थी या लड़कियां थी वो यूजुअली होम मेकर होती थी। बट आज की डेट में ज्यादातर लड़कियां होम मेकर नहीं है, ज्यादातर लोग दे आर गोइंग फॉर कमर्शियल थिंग्स, दे आर अर्निंग, ठीक है। और कुछ लोगों ने, कुछ लड़कियों ने इस तरह के केसेस डाल के अपने हस्बैंड को एक्सटॉर्ट किया है, जिसकी वजह से बहुत सारे लड़कों का ट्रस्ट भी ब्रेक हो चुका है। वाइस वर्सा, बहुत सारे लड़के भी, हम ये नहीं कहेंगे कि लड़के हमेशा सही होते हैं या गलत होते हैं, बट हाँ, ये इट्स लाइक वी शुड नॉट कंसिडर इट एज अ बायस और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमें नहीं करना चाहिए। बहुत सारे केसेस में ये भी देखा गया है कि लड़के एक्चुअल में शादी के बाद लड़की को अपनी जागीर समझते हैं, मारपीट करते हैं, मिसबिहेव करते हैं। लेकिन दोस्तों, उनके चक्कर में जो कपल्स ऐसा कर रहे हैं, जो कि अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को बिट्रे कर रहे हैं, उनके चक्कर में जो इनोसेंट कपल हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ लॉन्ग की कमाई कमाई है और शादी करने जा रहे हैं, एक सोशल डेजिग्नेशन या आप कह लीजिए सोशल डिग्निटी, जिन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म एक आज की डेट में जिन्होंने हासिल किया है अपनी मेहनत से, तो उन लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये संकोच है, ये डर है कि कहीं हमने शादी की तो हमारी वाइफ आके हमारा प्रॉपर्टी में शेयर तो नहीं मांग लेगी, हमने जो कमाया वो ले तो नहीं जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं मैरिज ही सिर्फ एक्सटॉर्शन के लिए की जा रही हो, सो ऑन। सो दोस्तों, जिस दिन भी मेरी पर्सनल रिकमेंडेशंस हैं, इफ यू आर इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटीज, तो आप अपने पार्टनर को, चाहे वो लड़का हो या वो लड़की, मेंटल पीस देने के लिए प्रीनप एग्रीमेंट को जरूर एग्जीक्यूट करवाएं, इवन दो इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय द लॉ, बट यस, इट्स एन अग्रीमेंट। इस अग्रीमेंट में आप सब चीजों को लिख सकते हैं, जैसे कि स्टेज 1, आप इसमें ये बताएंगे कि आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, शादी से पहले आप क्या कर रहे थे, आपकी इनकम कितनी है, आपकी एजुकेशन कितनी है। दूसरा, आपको ये डिक्लेयर करना है कि आज की डेट में आपकी टोटल एसेट्स क्या हैं। थर्ड, भगवान ना करे अगर आपको कल सेपरेट होना पड़ता है या डिवोर्स लेना पड़ता है, तो उस समय जो आपकी प्रॉपर्टी आपकी शादी से पहले थी वो, और आप दोनों ने मिलकर जो प्रॉपर्टी बनाई, वो कौन सी प्रॉपर्टी डिवाइड होनी चाहिए, मेंटेनेंस के बारे में आप लोगों को उसके बारे में लिखना चाहिए। और साथ ही साथ, अगर भगवान ना करे अगर कुछ इस तरह की सर्कमस्टांसेस हैं कि आप लोगों को सेपरेट होना पड़ रहा है, तो उस स्टेज में आप लोगों को डिवोर्स लेने का तरीका क्या रहेगा। क्या वो म्यूचुअली डिवोर्स होगा, या वो एलिगेशन लगाकर कंटेस्टिंग डिवोर्स होगा। सो अगर आप अपनी लाइफ में एक अच्छा सा पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, लाइफ को अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं, तो दोस्तों, यू शुड ऑलवेज ऑप्ट सेकंड ऑप्शन, विच इज कॉल्ड म्यूचुअल डिवोर्स। और प्रीनप अग्रीमेंट में इस बारे में अच्छे से आप लोगों को
डिटेल में अच्छे से हर चीज को, टर्म्स एंड कंडीशन को मेंशन करना चाहिए। इवन तो प्रीनप में आप लोगों को ये भी एग्रीमेंट में मेंशन करना चाहिए कि अगर आप लोगों की शादी में कोई बच्चा होता है तो उस बच्चे की लायबिलिटी को आप लोग कैसे डिवाइड करने वाले हैं, उस लायबिलिटी के लिए आप लोगों को क्या क्या करना है, बच्चे की परवरिश कैसे होगी, मदर वर्किंग होंगी या नहीं होंगी, सारी लायबिलिटी जो है वो सब चीज़ों को आप लोगों को डिटेल में पहले से ही डिस्कस कर लेना चाहिए, ताकि फ्यूचर में किसी भी तरह का डिवोर्स प्रॉब्लम ना हो। सो दोस्तों, अगर आपको प्रीनप के बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए या आप इसके बारे में हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप हमें नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम या कुछ है, आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।